नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइस, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप वैसे परिचित हैं कि इसके पहले हमारी कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल रहा होगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। आइए गाइस, इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, वीडियो में या क्वेश्चंस में गाइस बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और गाइस, आज मैंने क्वेश्चन के जो पीछे का बैकग्राउंड है वो मैंने ब्लैक कलर कर दिया है ताकि आप रात में क्लासेस को देखते हैं तो आपके आंखों पे कुछ भी गाइस प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से मैं आपकी गाइस यहाँ पे जो मदद करने के लिए जो क्लासेस के बैकग्राउंड है, यानी कि जो क्वेश्चंस का बैकग्राउंड है, ये मैंने ब्लैक कर दिया है। ओके, तो चलिए गाइस क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और क्लास खत्म होने के बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है। चलिए सुनिए पहले आवाज़। चलिए गाइस शुरू करते हैं। यहाँ पे कोयल की आवाज़ आपने सुना होगा। फिलहाल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि को प्यार से बा कहा जाता था। अब कहने का मतलब ये है गाइस कि बा जो है गाइस, ये प्यार से ब जो है ये किसे कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया 16 मार्च 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में। देखिए बा कहा जाता था वो है गाइस, वो है कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी की मिसेज हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत में पहली कपास मिल की स्थापना किस शहर में की गई थी? एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना जो है ये की गई थी बॉम्बे में। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था? एसएससी एमटीएस 20/8/2019 के आफ्टरनून यानी दोपहर वाली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे, राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो है ये कितना है? यानी कि गाइस जो हमारे यहाँ का राष्ट्रध्वज है तिरंगा, इसकी लंबाई यानी लेंथ एंड ब्रेथ की जो रेशियो है ये कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है ये है गाइस 3:2 यानी 3:2। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन 3:2। जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्जैक्ट सही होगा। आगे, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? एसएससी सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पीवी नरसिम्हा राव है गाइस, इन्हें आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? देखिए बांसुरी वादक कौन है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। ए ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए हरि प्रसाद चौरसिया बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? देखिए यहाँ पे आपसे कहा क्या गया है कि इसमें प्रसिद्ध तबला वादक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अल्लाह रखा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अल्लाह रखा जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा नया भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? जो भारतीय रुपये का प्रतीक है ये वाला, ये गाइस किस वर्ष अपनाया गया था?
बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन है ये आपके CHSL 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखिए जो रुपए का प्रतीक है गाइस ये भारत में 2010 में अपनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण के गायन की अनुमानित समयावधि क्या है। CPO परीक्षा में पूछा गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन, हर कोई बच्चा इसका आंसर इजीली तरीके से बता सकता है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान के संस्करण में जो गाइस अनुमानित समयावधि है ये कितनी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 52 सेकंड यानी 52 सेकंड। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 52 सेकंड। तो जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 52 सेकंड बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन हैं। देखिए परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी कौन हैं, ये पूछा गया आपसे। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, निर्मलजीत सिंह सेखो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। SSC MTS 8/8/2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए भारत का सबसे बड़ा और वो भी गाइस नागरिक सम्मान, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, भारत रत्न। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत रत्न जो है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए गुजरात का जो प्रसिद्ध है द्वारिकाधीश मंदिर ये किस नदी के तट पे स्थित है, ये पूछा गया आपसे। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गोमती नदी। करेक्ट क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन गोमती नदी। आगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी बायोग्राफी है, बताइए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है, MTS में ये भी पूछा गया है, तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मित्र, अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार दिल की गहराई से क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं पहले लाइक कर दें, जो चैनल पे पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास के बेनिफिट जो हैं ये आपको मिला करें। तो जो भी डियर प्यारे भाई मित्र चैनल पे पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया मैं लाइक कर दें, ताकि हमें ऊर्जा मिल पाए और बेहतर क्लासेस आपको देते रहें। देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी बायोग्राफी है, ये हो जाएगी नेल्सन मंडेला की। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन नेल्सन मंडेला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द गूगल स्टोरी के लेखक कौन है। द गूगल स्टोरी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आंसर हो जाएगा डेविड ए वाइज। राइट क्या हो जाएगा, डेविड ए वाइज। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक द गूगल स्टोरी के लेखक कौन है, डेविड ए वाइज। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक महान भारतीय कवि और नाटककार या नाटक रचयिता महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपसे कहा क्या गया कि कौन सी नहीं लिखी गई है, फिर से समझिए, नहीं कह रहा है ना, जल्दबाजी नहीं। CHSL 4 जुलाई पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए शकुंतला, ऋतु संहार और मालविकाग्निमित्रम ये 3 पुस्तक जो है गाइस ये महाकवि कालिदास ने लिखी है, लेकिन यहाँ पे जो मालती माधव है ये महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। तब इसे किसने लिखा, जल्दी से बताइए पहले। चलो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, इसे तब लिखा है गाइस किसने, वो लिखा गया है भवभूति के द्वारा। ठीक है, तो मालती माधव जो है ये भवभूति के द्वारा लिखा गया है, जबकि शकुंतला, ऋतु संहारम और मालविकाग्निमित्रम जो है ये महान कवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं। पुस्तक इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक कौन है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। पुस्तक इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक कौन है, ये पूछा गया आपसे। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, शशि थरूर। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, शशि थरूर, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश टीचर पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। द इंग्लिश टीचर, ये पुस्तक जो है ये किसके द्वारा रिटन की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कहा जाए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा में पूछा गया है, यानी सीजीएल में पूछा गया है 11 जून 2019 के इवनिंग शिफ्ट में। देखिए, द इंग्लिश टीचर पुस्तक जो है ये किस भारतीय लेखक ने लिखी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, आर के नारायण के द्वारा। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, आर के नारायण। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो हैं ये कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। देखिए, जो गाइज सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे वो थे राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब आयोजित हुआ था, कब हुआ था, बताइए। हाँ गाइज, इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर टेलीग्राम चैनल पर। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। देखिए, राइट क्या हो जाएगा, 1946 में। करेक्ट क्या हो जाएगा, 1946 में। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव जो है ये कब हुआ था, 1946 में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये दो तरीके से बनता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो देखिए, जब गाइस कहा जाएगा मूल संविधान, तब आप कहेंगे 8, और अगर केवल और केवल ये कहा जाए भारतीय संविधान, तो गाइस कहेंगे आप 12। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं, 12। राइट क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है। देखिए, नए राज्यों के गठन से है वो है गाइस अनुच्छेद नंबर 4, यानी आर्टिकल नंबर 3। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, आर्टिकल 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है। एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। अब पहले तो आप मुझे ये बताइए कि भारत में संविधान जो संशोधन है ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका जो संशोधन है ये किया जाता है। ठीक है, बताइए। देखिए, संविधान का कौन सा भाग है, वो है गाइस यहाँ पे भाग 20। राइट क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। और देखिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये है गाइस, वो हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखिएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, 368 अनुच्छेद। ठीक है, तीसरी बात आप याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मत देने की उम्र जो है ये 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, तो आप क्या कहेंगे, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ये 3-4 क्वेश्चन जो हैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको समझ लीजिएगा। आगे, 1975 से 1997 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। जब गाइस 1975 से 77 के बीच आपातकाल लगा था, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आपातकाल जो है ये गाइस मतलब कितने प्रकार से लगता है, तो ये हो जाएगा 3 प्रकार से। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। जो गाइस राष्ट्रीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। ठीक है,
और जो गाइस राज्यों में राष्ट्रपति शासन है ये लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, और जो वित्तीय आपातकाल है ये अनुच्छेद 360 के तहत। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो राइट होगा एक बार भी नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो ये गाइस लगा है 3 बार। पहली बार लगा था भारत और चीन के आक्रमण के समय, दूसरी बार लगा था भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार जो है ये आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए हाँ, अगर चलिए यही भी बता दें, देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लगा था, तो ये गाइस लगा था पंजाब में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा समय तक राज्यों में राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, तो वो लगा था गाइस आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो पहले इसका बताइए कि इसके आपातकाल के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो हो जाएंगे इंदिरा गांधी। राइट क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार आपातकाल भी लगा था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये आपसे पूछा गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन उत्तराखंड। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। देखिए सबसे लंबी तटरेखा जो है वो है गाइस गुजरात की। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन नंबर डी गुजरात बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे, ऊर्जा मापने की इकाई जो है ये क्या है? इतना गाइस इजी क्वेश्चन जो है एमटीएस में पूछा गया, सॉरी सीएचएसएल में पूछा गया है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए ऊर्जा मापने की इकाई यहाँ पे हो जाएगी, वो हो जाएगी जूल। वहीं गाइस लगे हाथ बता दें, एम्पियर जो है ये है गाइस विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापने की इकाई। वाल्ट जो है गाइस ये होता है विभवांतर को मापने की इकाई। वाट जो है गाइस ये पावर यानी कि शक्ति को मापने की इकाई है। ठीक है, तो आप इस सभी को याद रखिएगा। ऊर्जा मापने की हो जाएगी, वो हो जाएगी जूल। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नमक का रासायनिक नाम क्या है? काफ़ी ईजी क्वेश्चन, हर कोई मित्र इजीली तरीके से इसका आंसर बता सकता है, तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा, नमक का रासायनिक नाम जो है वो है गाइस NaCl। NaCl, Na जो है ये हो जाएगा आपका सोडियम, और गाइस Cl जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम कौन सा है? एसएससी CCL 3 मार्च 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम जो है वो है ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में पहले मुगल सम्राट कौन थे? देखिए गाइस अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखो मेहनत जी जान शिद्दत जो कुछ भी है मैं आपके लिए ही लगा रहा हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज़ है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया मैं पहले लाइक कर दें, जो चैनल पर पहली बार विजिट किया मैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की भी नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाद में पहले मुगल सम्राट कौन थे ये पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाबर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैयद वंश की स्थापना जो है ये किसने की थी? देखिए सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खान ने। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने। आगे, किस वर्ष बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया था और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा किया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हरियाणा के पानीपत में 1526 को युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें गाइस कहा जाए कि विजयी कौन हुआ था, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझ जाइए। विजयी कौन हुआ था इसमें? बाबर विजयी हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। राइट क्या होगा? ए ऑप्शन। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। ठीक है, और तीसरा कब हुआ? 1761 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था?
देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो गाइस गान है जनगण मन, इसे कब अपनाया गया अगर ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और गाइस ये पहले जो है ये किस अधिवेशन में गाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। राइट क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन कलकत्ता अधिवेशन। जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कब हुई थी। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी स्कूल को में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि गाइस जो आपका सीएचएसएल इसमें पूछा गया है। और ये कब हुई थी, ये आपकी हुई थी 1906 में, ठीक है। कब हुई थी 1906 में। राइट क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके आगे, भारत के राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास में रेखांकित किया गया। सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, हर कोई मित्र इजीली तरीके से बता सकता है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे किस उपन्यास किस नॉवेल में रेखांकित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आनंद मठ में, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है ये गाइस इसके हिस्सा नहीं, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी थे। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन ब्रजेश मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आपका हो जाएगा। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध जो है ये किससे है। देखिए सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध जो है ये किससे है, ये है जूट से। राइट क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जूट। नेक्स्ट, भारत में नीली क्रांति का जनक जो है किसे जाना जाता है। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए नीली क्रांति का संबंध जो है ये किससे अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा मत्स्य पालन यानी मछली पालन से। और भारत में जो नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन या गाइस कहा जाए नीली क्रांति, इसके जो जनक हैं ये कौन माने जाते हैं, हीरालाल चौधरी। राइट क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। देखो हमारा गाइस मकसद है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना, इसी वजह से मैं थोड़ा तेज़ी से क्लास कंप्लीट करवाता हूं। हो सकता है कि आपको लग रहा है मैं बहुत तेज़ी से कंप्लीट करवा रहा हूं, तो आप वीडियो की स्पीड को स्लो कर लिया करो, ठीक है। लेकिन मैं स्लो पढ़ाऊँ गाइस तो ये बस की बात नहीं है, चूँकि हमारा मकसद है कि कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाना, चूँकि ये हमारा प्रैक्टिस क्लास होता है। और प्रैक्टिस का मतलब होता है गाइस कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और अपना समय बचाइए, है ना। तो इसी वजह से गाइस मैं थोड़ा तेज़ी से करवा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अदरवाइज आप अगर नहीं दे सकते हैं तो क्वेश्चन को समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। दूसरी बात आपको बता दें गाइस, जो भी क्वेश्चंस का आंसर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते उससे अपने नोट्स में जरूर नोट कर लिया करें, ताकि गाइस आप जब एग्जाम आए तो रिवाइज कर पाएं। ओके तो गाइस बताइए इसका पहले, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। राइट क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे, एलुवियल सोयर आर सेपरेट इन अबाउट % ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ये होगा इसकी जो जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग कितने % फैली हुई हैं। वैसे आप जानते हैं कि जो जलोढ़ मृदाएं गाइस ये भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है, ठीक है। और गाइस सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मृदा ही है यानी एलुवियल सोयल है। और ये गाइस भारत के लगभग 40% से भी अधिक हिस्सों पे फैली हुई है। राइट क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अरबी शब्द से। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे, गारो पहाड़ियां जो हैं ये किस राज्य में स्थित हैं। सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा जो गारो खासी जयंतिया ये सब हैं ये सब मेघालय की हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। देखिए गाइस अगर कहा जाए तो जो क्वेश्चंस मतलब जो गाइस ये क्वेश्चन है इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। एक गाइस कहीं कहीं पमीर का पठार मिलता है, कहीं कहीं तिब्बती पठार मिलता है, तो पमीर मिले तो भी आप कह सकते हैं, तिब्बती मिले तो भी आप कह सकते हैं। दूसरी बात, जो गाइस पमीर का पठार है उसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राइट क्या होगा आपका तिब्बती पठार। आगे,
एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला बल गुणा बल के बराबर होता है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब जो गाइस एक सीधी रेखा में कर रही वस्तु के द्वारा जो लगाया जाता है बल वो गाइस किसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा वेग, वेलोसिटी। राइट क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है। देखिए सोना का रासायनिक चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे Au। ठीक है, दूसरी बात मेरे प्यारे भाई यहाँ पे Au जो है ये सोना हो जाएगा, Ag जो है ये चांदी हो जाएगा, Hg जो है ये पारा हो जाएगा, Mg जो है ये हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Au। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, को भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक जो है ये इसमें किसको कहा जाता है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए, समझिएगा। भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक जो है ये गाइस कहा जाता है वो हो जाएंगे एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकतम उम्र सीमा है वो है गाइस 40 ईयर्स। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, किसके जन्म दिवस पर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि गाइस कहा जाए तो वो हो जाएगी बसपा। ठीक है, बीएसपी। जो गाइस बीएसपी यानी बसपा है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, इसकी स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी। तो काशीराम के द्वारा की गई थी। किसके जन्म दिवस के रूप में, किसके जन्म दिवस की पार्टी के रूप में। तो ये हो जाएगा वी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चलिए गाइस, क्वेश्चंस की जो मतलब नंबर थे वो खत्म हो चुके हैं, यानी क्वेश्चन की संख्या कंप्लीट हो चुकी है। हमारे टोटल 52 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 52 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सब्र रख ए दोस्त, परेशानियों का ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो लोग आज हंसते हैं तेरी परेशानियों पर, उन हंसी उड़ाने वालों का चेहरा उतर जाएगा। मेरे प्यारे भाई आपको बता दें कि अगर आप इसके पहले की क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मेहनत के कैसी लगी है आपको गाइस, आप अपना फीडबैक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसी भी लगी हो गाइस आप अपनी राय जो है ये वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस क्लास को अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप डेली क्लास पाना चाहते हैं तो गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी क्लास। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर, एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।